हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया मेथड मतलब कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद नेक्स्ट जो मेथड हमारा है सॉल्व करने का इक्वेशन को, वो है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो जैसा कि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें मैंने आप लोग को मैथमेटिकली कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और एक्स वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वो मैंने आप लोगों को पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था। ठीक है, आज मैं उसका एक नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन है, 3x + 2y = 11 और दूसरा इक्वेशन है 2x + 3y = 4। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे कि जैसा कि ये हमारा जो मेथड है, उसका जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब होता है हटा देना। ठीक है, या निकाल देना। उसको बोलते हैं ना, एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट का मतलब उसे हटा दो। तो इस मेथड में क्या करेंगे, जो हमारा एक्स का टर्म होता है और जो वाई का टर्म होता है, दोनों इक्वेशन में हम देखते हैं एक्स का टर्म या वाई का टर्म, इन दोनों में से किसी एक को हमें हटाना होता है, एलिमिनेट करना होता है। चाहे तो हम एक्स वाले को एलिमिनेट कर दें या फिर वाई वाले को एलिमिनेट कर दें। ठीक है, तो एलिमिनेट करने का क्या तरीका है, ये देखिए। अब यहाँ पर मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में मैं वाई को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। ठीक है, जो वाई का टर्म है, जैसे 2y है और 3y है, इसको मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ। तो इसका क्या तरीका है, यहाँ पे देखिए। फर्स्ट वाले इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो 2 है और सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है वो 3 है। ठीक है, तो ये 2 और ये 3। तो अगर यहाँ पे अगर सेम कांस्टेंट आ जाए तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अगर यहाँ पे भी 3 होता तो नीचे भी 3 ऊपर भी 3, तो इसको हम आसानी से एलिमिनेट कर देते। या नीचे 2 होता तो हम नीचे 2 होता तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, इसको भी एलिमिनेट कर। लेकिन यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दी हुई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये सेम तो है, तो इसको हम क्या करते हैं, इस टर्म को हम सेम करने की कोशिश करते हैं और उसे सेम करेंगे भी। तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए अगर फर्स्ट इक्वेशन में 2 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो 2 है, तो अगर यहाँ पे किसी तरीके से 6 आ जाए और यहाँ पे भी 6 आ जाए तो सेम आ जाएगा। ठीक है, कोई भी आप किसी तरीके से भी इसको सेम करने की कर सकते हैं, आप किसी तरीके से भी आप सेम कर सकते हैं। मान लीजिए, इसलिए मैंने 6 बोला क्योंकि 6 जो है, 6 का फैक्टर 2 भी है और 6 का फैक्टर 3 भी है, यानी कि 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है, तो हम सेम कर सकते हैं। 6 के बाद हम 12 भी ले सकते हैं क्योंकि 2 के टेबल में भी 12 आता है, 3 के टेबल में भी 12 आता है। तो हम इसको सेम करने के लिए कोई भी नंबर ले सकते हैं। तरीका क्या है, मेथड क्या है, वो देखिए। तो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पहले से 2 है, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें तो ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 है, इस 3 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, मैंने अभी बोला कि अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी इक्वेशन वन में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सिर्फ यहीं पे नहीं, हमें इस इक्वेशन में सारे वैल्यू के साथ 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, क्योंकि यही रूल है। ठीक है, हम एक जगह मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो हमें सब में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 आ जाए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है इक्वेशन 1 × 3, यानी कि इक्वेशन 1 जो है, ये पूरा इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 2 है इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ध्यान से, अगर इसमें 3 से करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, 3 के यहाँ पे अगर 3x है तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो जाएगा। और यहाँ पे 2y था तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y हो जाएगा। और यहाँ पे 11 था, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x + 6y = 33 आ गया। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि सेकंड को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4, 4x।
2 3 जा 6, 6y और 2 4 जा 8, 8। अब देखिए ध्यान से दोनों इक्वेशन में y के टर्म को देखिए ध्यान से, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, और हमें यही करना था, सेम लाना था। अब क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे प्लस का 6y है, ये भी प्लस का 6y है, तो इसको हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन लिख दिया, ठीक है। ये हम अपने तरफ से अपनी तरफ से करेंगे, क्योंकि हमें एलिमिनेट करना है चाहे जैसे करें। तो यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन लिख दिया। तो सब्ट्रैक्शन लिखने का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि अलजेब्रा में जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ये प्लस का था तो इसको मैंने माइनस का कर दिया, ये भी प्लस का था तो ये भी माइनस का कर दिया, +8 था तो इसको भी -8 कर दिया। और हमने सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही प्लस और ये भी प्लस थे, तो प्लस प्लस को हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। एक अगर माइनस होता है तो ही हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो यहाँ पे पहले से प्लस था, ये भी पहले से प्लस था, इसलिए मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया ताकि ये माइनस हो जाए। और जब ये माइनस हो गया तो प्लस का 6y माइनस का 6y कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने सब्ट्रैक्शन किया, सब्ट्रैक्शन में सारे साइन चेंज हो गए। अब देखिए ध्यान से 9x, अब ये माइनस का 4x हो गया, तो 9x में से 4x सब्ट्रैक्ट करें तो 5x, और ये तो कट गया। उसके बाद 33 में से 8 जाएगा 25। अब यहाँ पे 5x इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25, ये 5 नीचे आएगा तो डिवाइड करेंगे तो 5, यानी पे x की वैल्यू निकल गई 5, ठीक है। अब क्या करता है, हमारी जब x की वैल्यू 5 निकल गई तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, यानी x की जो ये वैल्यू है हम फर्स्ट में रख देते हैं। तो आप फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं, कोई ये मतलब इसका कोई कंडीशन नहीं है कि आप फर्स्ट में ही रखेंगे तो रखेंगे, आप इसको सेकंड में भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट में रख लिया, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 3x + 2y = 11। तो यहाँ पे मैंने 3 × x की वैल्यू जो 5 आई थी वो, और 2y = 11। अब इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू y की कितनी आ गई, -2 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा x भी निकल गया और हमारा y भी निकल गया। फाइनली मैंने यहाँ पे लिख दिया x = 5 और y = -2, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना होता है, एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे कि 2 इक्वेशन दिए होते हैं, 2 इक्वेशन में चाहे तो x वाले को आप एलिमिनेट कर दिए या फिर y वाले टर्म को एलिमिनेट कर दिए। एलिमिनेट करने के लिए कांस्टेंट टर्म इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल अगर पहले से इक्वल है तो ठीक है, अगर पहले से ही इक्वल होता तो हम सीधा उसको एलिमिनेट कर देते, लेकिन पहले से इक्वल नहीं है तो हमें इक्वल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 हो जाता है, यहाँ पे 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 6 हो जाता है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इस तरीके से जब इक्वल हो जाएगा तो हम y को एलिमिनेट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे x को हम इक्वल करते तो x को भी वही काम करते हैं, बस फ़र्क ये था कि यहाँ पे अब 3 से मल्टीप्लाई करते, तो ये पहले से 2 है, 3 से करते तो ये 6 आ जाता, और यहाँ पे 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे 6 आ जाता। तो इस तरीके से हम x को एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू पहले निकलती, और जब y की वैल्यू पहले निकलती है तो उसको फर्स्ट या सेकंड में आप रख दीजिए तो x की वैल्यू निकल जाती। तो ये तरीका एलिमिनेशन मेथड का है। एक क्वेश्चन और मैं करके आप लोग को दिखाता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए जैसे कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लिया, 0.4x + 0.3y = 1.7, 0.7x - 0.2y = 0.8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, अपने मतलब कि आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया इस क्वेश्चन को, जैसे पॉइंट है, अगर पॉइंट में सॉल्व करते तो होता है, खैर मतलब अगर बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो पॉइंट में जो कैलकुलेशन करते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट में सही से कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया मैंने कि इसको मैंने ईजी कर लिया। ईजी कैसे कर लिया, एक चीज़ मेरे नज़र में ये आया कि देखिए पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, हर सब जगह देखिए, सब जगह आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, ठीक है। तो ये हमारे लिए मतलब एक आसान सा चीज़ हो गया। तो हम क्या करते हैं कि मैंने सारे पॉइंट को हटा दिया, ठीक है, सारे पॉइंट को मैंने हटा दिया है। तो क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है और सब जगह सेम चीज़ है, सब जगह एक ही डिजिट है पॉइंट के बाद, तो हमने क्या किया, पॉइंट को ही हटा दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सा रूल है जो पॉइंट को हटा के हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये कोई रूल नहीं है और मैंने ये ज़बरदस्ती नहीं इसको हटाया यहाँ से, बस अपनी सुविधा के लिए, अपने आसानी के लिए इसको मैंने हटा दिया। तो हटाने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने सब जगह 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मल्टीप्लाई 10, यानी कि इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, है ना। तो हमने क्या किया है कि ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि पॉइंट के बाद एक डिजिट आता है तो हम उससे क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट हट जाता है। तो इसीलिए सब जगह पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था, इसलिए मैंने 10 से ऊपर भी कर दिया, 10 से नीचे भी कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। कभी ऐसा ना आप सोचे कि ये क्रॉस मैंने मतलब कि गलत है, तो मैंने मल्टीप्लाई बाई 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाई 10 और वही यहाँ पे भी चीज़ है, मल्टीप्लाई है ये। तो इससे क्या हुआ कि पॉइंट के सारे मतलब पॉइंट वाली जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, यानी पॉइंट हट गया। तो यहाँ पे सीधा हो गया 4, पॉइंट हटेगा तो 4x हो गया प्लस 3y इज इक्वल टू 17, नीचे हो गया 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। अब इसको भी क्या किया हमने, यहाँ पे देखिए x वाले को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, y वाले को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी y को हम एलिमिनेट कर देते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको भी हमें 6 कर देते हैं, इसको भी 6 कर देते हैं। तो इसको 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 है पहले से ही, तो 2 हम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 या 6, और ये 2 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 3 या 6। ठीक है, तो वही मैंने किया है, इक्वेशन 1 इंटू 2, यानी कि इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 34, और नीचे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये पहले से 3y है और माइनस 2y है पहले से ही, तो यहाँ पे इसका मतलब प्लस का 6y हो गया और यहाँ पे माइनस का 6y हो गया। तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जानते क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम सीधा ऐड लिख देते हैं, ऐड, क्योंकि ऐड में साइन चेंज नहीं होता है और हमें साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये पहले से ही साइन चेंज है। जैसे ये प्लस का 6y है और ये माइनस का 6y है, यानी कि ऑलरेडी पहले से ही ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो हम सीधा ऐड लिख देते हैं, ऐड में साइन चेंज नहीं होता है, तो ऐड लिख देते हैं। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 6y माइनस का 6y। अब ये ऐड हो जाएगा तो 8 में 21 प्लस करेंगे तो 29x, और 34 में 24 ऐड करेंगे तो 58। x इज इक्वल टू 58, 29 नीचे आ जाएगा अपॉन में, तो इसको डिवाइड करते हैं, अगर काटते हैं तो 2 आता है, तो यानी कि हमारा x वैल्यू आ गई 2। अब वही करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, ये जो x की वैल्यू है आप 1 में रख दीजिए या फिर 2 में रख दीजिए, तो मैंने यहाँ पे 1 में रख दिया। तो 1 इक्वेशन क्या था, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17, तो 4 इंटू एक्स वैल्यू होगी 2 और 3y इज इक्वल टू 17, 4 2 जा 8, फिर 8 को माइनस किया 17 में से तो 9 आया, फिर 3y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 3, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हम इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू 2 रख दी है, तो इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू 3 आ गई। तो हमारा फाइनली आंसर जो है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड से बहुत, अब देखिए एक चीज़ है, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था तो वो भी आसान था, लेकिन एक चीज़ है कि वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस था। देखा जाए तो आपने सॉल्व किया होगा क्वेश्चन को तो लॉन्ग प्रोसेस था, लेकिन एलिमिनेशन लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, ये मतलब शॉर्ट में ही इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और हमारी वैल्यू निकल जाती है। तो ज़्यादातर लोग जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी मेथड को प्रीफर करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो आपको भी यही करना है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी मेथड से कर देना है। हाँ, बस इतना बात याद रखिए कि अगर पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि नहीं आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही उसमें करना होगा, इस बात का ध्यान रखिए। अगर ये कहता है कि नहीं, जैसे इक्वेशन क्वेश्चन में लिख दे, इक्वेशन बोलता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन, यानी कि बस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहता है, तो फिर आप अपनी मर्जी से, आप अपनी इच्छा से, चाहे उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए या फिर एलिमिनेशन मेथड से कीजिए, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में पूछेगा कि बस इसको सॉल्व करना है, मेथड का वहाँ पे कोई नाम नहीं होगा, तो आप किसी भी मेथड से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस क्वेश्चन में लिखेगा कि नहीं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो फिर आपको उस समय सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना होगा, या फिर कह दे क्वेश्चन में कि इसको एलिमिनेशन मेथड से कीजिए, तो उसको एलिमिनेशन मेथड से कह देगा। अगर प्रॉपर वहाँ पे क्वेश्चन में नाम लिखता है किसी मेथड का, तो आपको उसी से करना होगा। अगर नाम नहीं लिखता है, बस सॉल्व करना है, तो आप किसी भी मेथड से उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।